विगत जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि पोषण पखवाड़ा के दौरान हम लोग डिफरेंट टॉपिक को लेकर के बात करेंगे, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और पोषण बेहतर तरीके से हो पाए। और चूँकि कुछ दिनों में मैं इस जगह में था जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली लाइव नहीं आ पा रहा था, परंतु आज प्रयास करके मैंने कोशिश की है आप लोगों के बीच लाइव आने का। और मैं जो बात करने वाला हूँ आज मुख्य रूप से बात है वो पोषण के पंचसूत्र के बारे में बात। आप जैसे कि मेरे हाथ में भी देख पा रहे हो, एक ये डॉक्यूमेंट है जिसमें कि पोषण के पंचसूत्र का विचार किया गया है, विमर्श किया गया है। आप जानते हैं कि पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा कि हम बीमार पड़ सकते हैं, हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, और जो हमारा दिनचर्या का कार्य है या कुछ और भी जो हम करना चाहते हैं उसमें हमको पूर्ण रूप सफलता नहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पे ज़रूरी है कि हम पोषण के पंचसूत्र को अपनाएं, और इसीलिए मैं बात करने वाला हूं आप सभी से आज पोषण के पंचसूत्र के बारे में। अब पोषण के पंचसूत्र का जो सबसे पहला सूत्र है वो है पहला सुनहरा हजार दिवस। अर्थात आप जानते हैं किसी भी बच्चे का या किसी भी मनुष्य का जो सबसे बेहतरीन समय है उसके जीवन का, वो है उसके जीवन का पहला 1000 दिवस। और पहला 1000 दिवस से तात्पर्य है उसका बच्चे का जो गर्भावस्था का जो समय है, और उसके बाद उनका जो पहला साल 365 दिन और फिर दूसरा साल 365 दिन, और जो गर्भावस्था में हम लोग बोलते हैं 9 मंथ का अगर टाइम लेते हैं तो 270 डेज। अर्थात तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे लिए कुल मिलाकर के 1000 दिवस हो जाता है, जो आप यहाँ पे भी पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम 1000 दिवस में चूँकि पर्याप्त पोषण देंगे शरीर को, पर्याप्त खुशहाली देंगे माइंड को, माइंडफुल ईटिंग करेंगे, मन से खाएंगे और पॉजिटिव अपने आप को बना के रखेंगे, तो क्या होगा जो बच्चे का जो विकास है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरह से अच्छा हो पाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस समय माँ को पर्याप्त सही पोषण दें और पर्याप्त देखभाल मदद करें उनको, इसके लिए आवश्यक ये है। और जो दूसरा चीज़ है कि जो बेसिक नेसेसिटी है, अर्थात एक गर्भवती माता को जो ज़रूरत पड़ता है, मान लीजिए कैल्शियम का ज़रूरत पड़ता है अतिरिक्त रूप से, आयरन का ज़रूरत पड़ता है अतिरिक्त रूप से, तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम का गोली है, आयरन के लिए IFA टैबलेट्स हैं, कैल्शियम के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, उनको प्रॉपर रूप से मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरा है कि ANC जांच। ANC का मतलब होता है एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल केयर जिसको हम बोल सकते हैं। अर्थात जब आप बच्चे के जन्म से पूर्व जो हम चेकअप कराते हैं तो उसको एक बहुत ज़रूरी है कि हम पर्याप्त तरीके से कर पाएँ, तो इसके लिए चेकअप करते हैं। और जन्म के पश्चात जैसे ही बच्चे का जो जन्म होता है हमको कोशिश करना है कि सबसे पहला माँ का जो पीला दूध है ज़रूर पीना है उनको, ताकि क्या होगा कि बच्चा जो है पर्याप्त रूप से ग्रो कर पाएगा। और साथ ही साथ जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको हमको स्तनपान के साथ साथ अतिरिक्त रूप से ऊपरी आहार देना है। और जब उसका नियमित टीकाकरण जो समय है, जिस समय में टीकाकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी तो टीकाकरण करवाएं। और साथ ही साथ जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो हमको उसको विटामिन A का खुराक भी देना है, दिलवाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा वर्क है, काम है, जो सबसे पहला बोलते हैं 1000 दिवस। जो दूसरा जो हमारा है दैट इज है वो पौष्टिक आहार। अर्थात पौष्टिक आहार के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारे शरीर में जो भी रिक्वायरमेंट है, हमको विभिन्न प्रकार के फूड ग्रुप्स चाहिए, हमको चाहिए सब्जी भी चाहिए, हमको चाहिए अनाज भी चाहिए, हमको चाहिए आम फल भी चाहिए, मांसाहारी है तो हमको अंडा मांस मछली चाहिए, दूध अगर हम खाते हैं तो दूध से बना हुआ जो पदार्थ है, दूध है, दही है, मेवा है इत्यादि चाहिए। जो पौष्टिक आहार स्थानीय रूप से जो कुछ मिलता है तो उसको इंक्लूड करना है। आंगनवाड़ी सेंटर में अगर कोई आपको पोषाहार मिल रहा है जरूर इंक्लूड करिए उसको भी। साथ ही साथ जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको थोड़ा गाढ़ा और मसला हुआ ऊपरी आहार दीजिए ताकि उसका पर्याप्त रूप से ग्रोथ हो पाएगा। कद्दू, लौकी, गाजर, पालक, गाढ़ी दाल, दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं। मांसाहारी तो अंडा दे सकते हैं, मांस दे सकते हैं, मछली दे सकते हैं। बच्चे के खाने के साथ साथ ऊपर से घी दें, तेल दें, मक्खन दें, जिससे क्या होगा उसको शरीर में बच्चे को क्विकली एनर्जी मिल पाएगा, तुरंत एनर्जी मिलेगा। बच्चे को तुरंत एनर्जी चाहिए, बच्चा बहुत मेहनत करता है। खाने में जो है नमक है, चीनी, मसाला, ये तीनों का थोड़ा कम प्रयोग करना है और एक खाद्य पदार्थ से शुरू करना है। धीरे धीरे उसको डाइवर्सिटी लाना है, फूड डाइवर्सिटी जिसकी बात करते हैं। बच्चे को शुरुआत में एक चीज़ देंगे लेकिन धीरे धीरे करके उसको नया नया चीज़ डालते रहेंगे, तो क्या होगा बच्चा प्रॉपर्ली उसको एब्जॉर्व कर पाएगा, शुरुआत से ही अलग अलग चीज़ों को, फूड ग्रुप्स को समझ पाएगा और उसे वो इंजॉय कर पाएगा। और जो बाजार का जो चीज़ है, जो चिप्स है, नमकीन है, मिठाई है, जूस ऐसे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, इनको हमको नहीं देना है। तो दैट इज़ द पार्ट, ये हमारा सेकंड हमारा थीम था। तो आप देख रहे हैं
जो तीसरा बात बोल रहा है जो कि अनीमिया का रोकथाम। अनीमिया अर्थात खून की कमी। आप जानते हैं कि हमारे देश में करीब 2/3 महिलाएं अनेमिक है, खून की कमी है, जिसके लिए जरूरी है कि हमको दाल मिले, हरी पत्तेदार सब्जी मिले, पालक मिले, मेथी मिले, फल मिले, अंडा मिले, दूध मिले, मांस मछली मिले। तो इनको हम देने से क्या होगा, साथ ही साथ जो खट्टे फल हैं, नींबू है, आंवला है, अमरूद, इसको शामिल करने से क्या होता है, आयरन का अवशोषण हो पाता है अच्छे से। तो जरूरी है कि हम इसको इंक्लूड करें अपने खाना पीने में। साथ ही साथ जो हमारा IFA सिरप है बच्चों के लिए, उसको बच्चों के लिए दिया जाए। IFA टैबलेट गुलाबी रंग का है जो किशोरियों के लिए है, और गुलाबी टैबलेट जो है वो IFA 5 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए है। 10 से 19 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनके लिए एक बार IFA की नीली गोली चाहिए, और लाल गोली जो है वो चाहिए गर्भवती माता के लिए, कम से कम 180 डेज का, 180 दिन चाहिए, और चौथे महीने से गर्भावस्था, चौथे महीने से ट्राई आउट कर सकते हैं। और धात्री माता को भी चाहिए IFA टैबलेट जो कि लाल गोली। तो आप समझ सकते हैं कि लाल गोली जो है गर्भवती माता और धात्री माता दोनों के लिए है। नीली गोली जो है स्कूल में जो बच्चियां हैं या जो घर में भी बच्चियां हैं अगर 10 से 19 वर्ष की, उनके लिए जरूरी है। और जो 5 से 9 साल का जो बच्चा है उसके लिए IFA का गुलाबी गोली, और 6 से 59 माह अर्थात 5 साल तक का जो समय है उसमें 2 बार 1 मिलीलीटर IFA सिरप देना है। और कृमिनाशक के लिए जो है लेवेंडाजोल का टैबलेट देना है, ताकि, या अगर बच्चा छोटा है तो उसको लिक्विड देना है, जिससे कि उसके लेवेंडाजोल के माध्यम से कृमिनाशन उसका हो जाए। और साथ ही साथ देखना ये भी है, जब संस्थाएं जब बच्चा जन्म लेती है तो गर्भनाल जो है उसको 3 मिनट के बाद काटना है, ताकि थोड़ा ब्लड का जो है एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉपर रह पाए और उसमें आयरन की कमी ना रहे बच्चा के खून में। और सभी उम्र के लोगों की एनीमिया की जांच बहुत जरूरी है, जिससे कि माध्यम से समझ पाएंगे कि उनका क्या कैसा है। और चौथा जो पॉइंट है पोषण के सूत्र का, वो है डायरिया का प्रबंधन। आप जानते हैं कि डायरिया एक ऐसा चीज़ है, जी बीमारी जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा जल्दी तेजी से बॉडी का जो है लॉस होता है, वेट का लॉस होता है। तो डायरिया से जो पीड़ित बच्चा है उसको 14 दिन तक जिंक देना जरूरी है। देन बच्चे को डायरिया होने पर तुरंत ORS देना है। ORS आप सभी जानते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम नमक, चीनी और पानी का घोल दीजिए। और बच्चे छोटे अगर हैं तो उसको स्तनपान भी कराते रहिए ऊपरी आहार। साथ साथ में डायरिया होता है तब भी आपको स्तनपान रोकना नहीं है, ये प्रयास करना है। और अगर बच्चा 6 महीने के भीतर का है तो कोशिश करना है कि केवल स्तनपान ही कराना है, उसको अतिरिक्त रूप से कोई भी चीज़ पानी ना दे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर पानी सही नहीं होगा तो हो सकता है डायरिया का कारण बन सकता है। तो ये थोड़ा, और व्यक्तिगत साफ सफाई, घर का साफ सफाई, आहार की स्वच्छता, ये सब भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये चौथा पॉइंट था। और जो 5वां पॉइंट है वो स्वच्छता और साफ सफाई, ये इन जनरल सभी के लिए। आप जानते हैं कि हमारा पानी ही अगर एक अच्छे तरीके से हम प्योर तरीके से पी लें, अच्छे तरीके से कर लें, तो ऑटोमेटिकली हमको बहुत बड़ा हेल्पफुल मिलने वाला है, पानी का मदद मिलने वाला है हमको। तो शुद्ध बर्तन में रखना है, साफ बर्तन रखना है, बर्तन को थोड़ा ऊंचा जगह में रखना है, और खाना बनाने से पहले जो है, और स्तनपान से पहले या बच्चे खिलाने से पहले, शौच के बाद, शौच के मल के निपटान के बाद साबुन और पानी से जरूर हाथ धोना है। तो हैंड वॉशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन बच्चे खाना खिलाने से पहले बच्चे के हाथ को भी साबुन से हाथ धुलाइए, उसको पानी से हाथ धुलाइए। और शौच के लिए ऑलवेज शौचालय का प्रयोग किया जाए। और किशोरियाँ जो हर महिलाएं हैं, महामारी के दौरान व्यक्तिगत साफ सफाई का तरफ ध्यान रखें। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप अपने घर में बीमारियों को तो जरूर घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे, उसको बाहर ही दरवाजे पे रोक लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये नॉलेज, मेरा ये ज्ञान आपको मदद कर पाया होगा। और जब आप सुनेंगे इस चीज़ को तो क्या होगा, आपको इंटैक्ट करेगा चीज़ें कि मुझे थोड़ा ठीक करना है, सुधार करना है, अपडेट करना है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है जानकारी आपको ही पता है, आप भी जानते हैं, परंतु आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है, हम इसको अडॉप्ट करें, यूटिलाइज करें। इसके लिए आवश्यक तौर पे इसको आप फॉलो करिए, ये मेरा अनुरोध होगा। और अगर आप कुछ और भी सवाल के जानकारी चाहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम माधवेश है और मैं पोषण अभियान में राज्य परामर्शी हूँ। मैं मातृ शिशु कल्याण कोच के तौर पे भी माधवेश फाउंडेशन में काम करता हूँ। और आपको अगर मातृत्व और शिशु पोषण संबंधित किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ता है तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9934583208। साथ ही साथ अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जोहार।